अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ने लिखा पत्र, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकार करे अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि 25 अक्टूबर 2024 को आईसीडीएस निदेशक महोदय के साथ सभी संघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की प्रमुख मांगों जैसे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय, ग्रेच्युटी, नया मोबाइल रिचार्ज, आंगनवाड़ी केंद्र पर मेनू के अनुसार बर्तन उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श हुआ, जिसकी एक प्रति आईसीडीएस निदेशक महोदय के साथ संघ के सभी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। आपको बताते चले कि इसी क्रम में आईसीडीएस निदेशक महोदय द्वारा एक प्रमुख जानकारियां आंगनवाड़ी संघ के प्रतिनिधियों को दी गई। वो जानकारी ये कि पिछले वर्ष ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल में जो 18,220 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की चयन मुक्ति हुई, उनको वापस लाने के लिए आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में वृद्धि करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा सभी कमिश्नरी से 2-2 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को बुलाया गया, जिसमें सेविकाओं से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूछा गया कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। वहां पे उपस्थित हमारी आंगनवाड़ी सेविका बहनों ने कहा कि सर, जो आप उचित समझे, जिसमें हमारा भला हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, आप वो कर दीजिए। इस पर माननीय महोदय के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का 1,50 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी की गई। वहीं 18,220 आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो चयन मुक्त थी, उनको अपने कार्य पर वापस भेज दिया गया। इसी क्रम में चलते चलते माननीय महोदय ने कहा कि आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए बिहार सरकार सोच रही है कि हम आप लोगों को अस्थायी कर्मी कर दे। अगर अस्थायी कर्मी नहीं कर पाए तो कम से कम संविदा कर्मी तो कर ही देंगे। हालांकि हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें इस मैसेज को बाहर फ्लैश नहीं की। जो आंगनवाड़ी सेविका बहनें उस बैठक में गई थी, कृपया अगर वो हमारी वीडियो देख रही होंगी तो वो हमें जानकारी देने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करेंगी। तो मैं अगली कड़ी में आपको बताऊं कि माननीय महोदय के द्वारा बताया गया कि चलते वक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सेविकाओं को कहा गया कि आप लोगों को सरकार नियमित करने जा रही है, अगर नियमित नहीं करती है तो कम से कम संविदा तो कर ही देगी। लेकिन हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें इस बात को हम लोगों के पास नहीं पहुंचाई, वो मैसेज को फ्लैश नहीं की। नतीजा 1 साल निकल गया, हम लोग इस पर कोई काम नहीं कर पाए। इसको लेकर माननीय निदेशक महोदय कहे कि 1 साल बीत गया, आप लोग कुछ इस पर क्यों नहीं किए। हालांकि हमको ये नहीं बताना चाहिए था, फिर भी मैं आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ। इसको लेकर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव जी के द्वारा सभी संघ के प्रतिनिधियों से बात हुई। बात करने के क्रम में कहा गया कि हम लोग मिलकर सरकार से इस मांग को मांगने का काम करेंगे। अगर सरकार वादा नहीं पूरा करती है तो फिर हम लोग दूसरा रास्ता अपनाएंगे। लेकिन अभी तक किसी भी संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा कोई सहमति नहीं जताई गई। अंततः अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक पत्र लिखा गया, जिसमें वादा निभाने को कहा गया है। पहले आइए मैं उस पत्र में क्या लिखी हूँ मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बीच ये जानकारी शेयर करना हमारा कर्तव्य है, आप तक मैसेज पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो आइए उस पत्र में हमने क्या लिखा है मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रही हूं। आप लोग ध्यान से इस पत्र को सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये है मुख्यमंत्री सचिवालय, दिनांक 2 दिसंबर 2024, नाम सविता कुमारी। ये है आपका डायरी संख्या और ये है हमारा संपर्क सूत्र, जो हमने मुख्यमंत्री सचिवालय में पत्र रिसीव कराया है, उसकी ये कॉपी है। आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के पत्रांक 42 दिनांक 2/12/2024 के आलोक में ये पत्र रिसीव कराया गया है, जिसमें लिखा गया है, सेवा में
माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार। विषय श्रीमान द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में। महोदय, निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार के ट्रेड यूनियनों के द्वारा आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण हजारों सेविकाओं का विभाग द्वारा चयन मुक्ति की प्रक्रिया की गई थी। श्रीमान के द्वारा प्रत्येक कमिश्नरी स्तर पर दो आम सेविकाओं को वार्तालाप के लिए बुलाया गया था और आपके द्वारा वार्ता उपरांत चयन मुक्ति की कार्रवाई को निरस्त करते हुए यथासंभव मानदेय बढ़ाते हुए यह आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को अस्थायी कर्मी बनाने की दिशा में पहल कर रहे हैं। निश्चित रूप से संविदा कर्मियों का दर्जा तो मिलेगा ही। श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त वचन को याद रखते हुए हम सेविकाओं को आने वाला विधानसभा चुनाव से पहले यह उपकार करने की कृपा किया जाए। इसके लिए बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं आपका सदा एहसानमंद रहेगी। विश्वास भाजन, सविता कुमारी, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा। तो आप लोगों ने देखा, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों को लेकर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा हमेशा से आवाज उठाते रही है और आवाज उठाते रहेगी। मैं अंत में फिर से एक बात आप लोगों को दोहराना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी कि भले ही आप प्रदेश लेवल पे अपना संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ही संघ है जो आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की लड़ाई को लड़ती है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी हैं। माननीय गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में हम बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं भी काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों की भी हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं काम कर रही है। जब भी आप अस्थायी कर्मी होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, वेतनमान होंगे, तो वो आप केंद्र सरकार से ही होंगे और केंद्र सरकार से हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और रोड से कोर्ट तक की लड़ाई को लड़ेंगे। इस बीच में जो उम्मीद बिहार सरकार से जगी है, इसको लेकर भी अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा सजग है और पत्राचार किया है। देखिए उस पत्र का जवाब क्या आता है, उसका अब इंतजार है। जैसे ही उसका जवाब आता है, मैं आप लोगों के बीच पहुंचाने का काम करूंगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।